आपके नाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और आप घोड़ों को बहुत कुछ मेरे गॉडफादर है। मेरा कजन इलेक्शन जीता, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। अजहरुद्दीन को हर केस जिताया। हाँ। आप उनके हर केस, हाँ। एक भी नहीं हारा। हाँ। तो हम ये सब इनका बदौलत है। ये मेरे गॉडफादर है, ये घोड़े मेरे गॉडफादर है, ये जिताते मेरे। लोग समझते हैं अरे रेड्डी साहब के ने 6 घोड़े, ये वो एक बच्चों को मर्सिडीज दिलाते, उसका एक सर्विसिंग का पैसा नहीं होता था ये घोड़ों में। कौन सा मॉडल है? ये ऑस्टिन 7 है 1926 का जी। ये भी एंसिस्ट्रल है। और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो अपोलो के चेयरमैन है। अपोलो जो स्टार्ट करे जी, वो वो प्रताप सिंह रेड्डी साहब है। सब लोग समझते होंगे मैं घोड़े को पाल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि घोड़े मेरे को पाल रहे। प्रॉफेट मोहम्मद के घोड़े हैं। वर्द सखब साबा यासु, भगवद गीता में भी है, बाइबल में भी है। मर्सिडीज पे बैठ के ज्यादा अच्छा लगता है कि घोड़े पे बैठ के? घोड़े पे। मैं तो मर्सिडीज बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। बहुत कम। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, आप लगातार वीडियो देखते हैं, हम आपको एक से एक घोड़ा पालक से मिलवाते हैं, लेकिन आज जिस घोड़ा पालक से आपको मिलवाने जा रहे हैं ना, वो अपनी भी लाइन में नंबर 1 है और घोड़ों की लाइन में भी नंबर 1 है। रमाकांत रेड्डी जी। दोस्तों, हम हैदराबाद में मौजूद हैं और रमाकांत जी के बारे में मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। अजहरुद्दीन जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, उनके भी वकील हैं, और उनके नाना जी आंध्र प्रदेश से डिप्टी सीएम रहे हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और खुद पेशे से वकील हैं और घोड़ों के शौकीन हैं। तो हम उनसे मिलवाएंगे और उनके घोड़े तो देखेंगे, एंटिक कारें हैं पुरानी पुरानी, वो भी देखेंगे। तो सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या हालचाल है आपके? ठीक है, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साउथ में, जैसा मैं सोचता हूँ, आपका भी वही सोच है कि साउथ में घोड़ों का जी बढ़ावा मिले। तो पहले तो फार्म की डिटेल बताइए। ये फार्म रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है जी। ये 25 एकर्स जी लैंड पे है जी। और ये मेरा नाना का गांव है ओरिजिनली, जो आपके सीएम रहे हैं जी, उनका गांव है। उनका नाम केवी रंगारेड्डी है, कोंडा वेंकट रंगारेड्डी जी। वो उनके ज़माने से फैमिली में घोड़ों का सिलसिला चलता। अच्छा। बीच में गैप था जी। फिर कोविड के ज़माने से जी 2019 से जी मैं ये घोड़ों का पहले से जो शौक था वो एक रियलिटी करा। वही है कि शौक एक बार ये कहीं से भी होता है तो वो छूटता नहीं। तो हम और बातें करेंगे। सबसे पहले घोड़े के बारे में जानते हैं। ये जो आपका खूबसूरत घोड़ा है जी, जिसका नाम आप बताइए, जो नुकरा में स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम बताइए। इसका नाम अर्जुन है जी। ये प्रीत विर्क जी पंजाब से मेरे अजीज दोस्त थे। वो ज़्यादातर कनाडा में रहते जी जी। उनसे मुलाकात हुआ था। जब उनसे पूछा एक नुकरे के लिए जी, तो वो एक 6-7 महीने का नुकरा था जी। शान घोड़े का बच्चा है, सैर शान है जी। तो वो उम्र में उसको लेके आके बेटे के वैसा उसको पाल के काजू बादाम अब मैं परसों पुष्कर गया तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था मुझे जब मैं बोलता था काजू बादाम देता था। वो कोई महंगा चीज़ भी नहीं है, हमारे पास बेगम बाजार में मिलता जी। वो एक 10-10 किलो लेके उसको पाउडर बना के जी, दूध और गुड़ के साथ 1-2 साल। अच्छा। अब थोड़ा एक एज के बाद घोड़े को ज़्यादा दूध और ये चीज़
नहीं देना फैमिली में ऐसी जी। तो अभी कितनी एज हो गई है अर्जुन की? इसकी अबाउट 28 मंथ्स हो गया। अच्छा, हाइट तो बहुत हो गई इसकी। हाँ, अब वो उसका फीडिंग समझिए, उसका देखभाल समझिए। देखते देखते हम बेंगलुरु गए तक मालूम नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा हो गया, जैसा बेटा बड़ा होके शादी के वो तक आया था वैसा हो गया। तो अभी कितनी हाइट है? जैसे इसका हाइट कंफर्म्ड 100% 67 इंचेस है। 67 इंचेस। इतनी एज पे इतनी हाइट बहुत हो गई। हाँ। तो कैसा, जैसे आप बच्चा लेके आए, फील कैसा होता है? एक घोड़ा इतना तैयार हो गया। अब फील तो बहुत अच्छा है खुद का। मेरा बेटे से ज़्यादा ये मुझे इतना अच्छा हो गया। हाँ। मैं इतना अर्जुन से इतना खुश हूँ जी। जैसे मेरा बेटा बड़ा होके कुछ अच्छा करता तो वैसी मेरे को फर्क ही नहीं। मेरा एक और बेटा है और एक बेटा है और एक बेटी है, वैसा देखता हूँ। हाँ। मैंने कभी कुछ काउंट नहीं करा। हाँ। बस मेरे बच्चे है, ये घोड़ों को बच्चों की तरह मेरे बच्चे है। तो अर्जुन की आपने जो लाइन बताई है, वो जो शायर है इसका, शान सूर्य वाला, सूर्य वाला शायर उसका एक अच्छी लाइन से है। और आपने जब जैसे लिया था जब बचपन में, तो आपको लगता था कि ये इस मुकाम पर पहुंचेगा, ऐसी हाइट करेगा? मैं जब लिया बहुत खूबसूरत था, अच्छा था। पर ये सब ये चीज सोचा ही नहीं, बस ले लिया। मेरे को ब्लू आइज पसंद थे। हाँ। सो ब्लू आइज बोल के ढूंढते, जैसे जय मंगल भी बोलते हैं। जय मंगल भी बोलते, बाद में मालूम हो जय मंगल है, क्योंकि घोड़े प्यार था, घोड़े रखना था, मगर इतना डिटेल यहाँ साउथ में ब्लू आइज जय मंगल वो डिटेल नहीं था। मगर जब से उसको दूध, कोई भी गाय का यहाँ हमारे पास एक भी बूंद बाहर बेचते नहीं थे। पूरा गाय का दूध हर बूंद घोड़ों को ही जाता है। तो अभी इसकी आपने जैसे कवरिंग वगैरह कराई, कुछ रिजल्ट वगैरह आए? इसको अर्जुन को अभी नहीं कराया। अभी तो छोटा भी है, अभी रिजल्ट तो मेरे ख्याल से अभी आ भी नहीं पाएंगे। 28 मंथ बता रहे हैं ना, 28 महीने का है। तो क्या सोचा है इसके बारे में? जैसे आप रख रहे हैं तो शो वगैरह में ले जाएंगे? अब परसों बैंगलोर में डिस्प्ले के लिए भी जाए। हाँ। तो वहाँ बहुत लोगों को पसंद आया घोड़ा जी। मैं खुद ताजुब कर रहा था, इतना बड़ा बन गया है मेरा अर्जुन। तो जब खुशी हुई, अब मैं सारंगखेड़ा ले जाऊंगा और दूसरे शोज में। अब अर्जुन सब जगह दिखेगा। रेड्डी जी का अर्जुन बेटा अब हर जगह आने वाला है, पूरा इंडिया में दिखने वाला, पूरे इंडिया में दिखने वाला है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ लोगों की, ये जैसे लोग पूछते हैं कवरिंग बाहर के घोड़ियों पे, आप जैसे हमारी आपकी बात हुई थी, आप ये चाह रहे हैं कि साउथ में भी थोड़ा सा क्रेज़ बढ़े लाइन के घोड़ों का, तो कवरिंग का क्या सोचा है आपने, किस तरीके से कराएंगे? कवरिंग का बेसिकली घोड़ा जो कवरिंग के लिए आएगा वो कम से कम 60 इंच प्लस रहे, थोड़ा अच्छा क्वालिटी कंडीशन में रहे, नुकरा क्वालिटी साउथ इंडिया में बढ़ाना है। तो नुकरों का शौक आपको कैसे, ये नुकरों का मारवाड़ी भी है खैर आपके पास, लेकिन नुकरों का कहाँ से ये लगा? नुकरों का वही वाइट हॉर्स, ब्लू आइज, बस उसी से लग गया। अब आप देखिए, आप बाइबल कुरान जी, आप कहीं भी देखिए, अब प्रॉफेट मोहम्मद के घोड़े हैं। हाँ। वर्द सखब साबा यासु जी, तो वो मेरे दोस्त उन लोगों के पास, उनके फादर के, सो एक अब वर्द सकब साबा यासु, ये एक का एक डिस्क्रिप्शन है। एक हजारों घोड़ों में भी डाले आप तो वो दिखता था, उतना ब्यूटीफुल रहता था। एक स्पीड में था और एक उसमें था। तो ये सब पढ़ के देख के एक घोड़ा उसमें नुकरा आपको फर्स्ट, बाद में मारवाड़ी बोल के मेरे आपकी जो ब्यूटी में था। अब भगवत गीता में भी है, बाइबल में भी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसा था। अब जैसे हम दूसरे घोड़े की बात करेंगे, ये जो मारवाड़ी है इसकी डिटेल बताइए, नाम क्या रखा है इसका? मारवाड़ी है इसका, ये भी मेरे पास 6-7 महीने है, सो जब कोविड में आया। इसका नाम तो अलग है कुछ, आप बताइए। इसका नाम बोल्ट लगा है क्योंकि वो बहुत स्पीड भागता था। और ये अर्जुन के वैसी ऊपर आया, बट वो 63
तक आके रुक गया, बट बहुत खूबसूरत। एज क्या है अभी? एज क्या है इसकी? उसका 5 इयर्स तक हो गया सर। अच्छा, 5 इयर्स। तो छोटा बच्चा लेके आए थे? छोटा बच्चा लेके आए उसको। अच्छा, जो कैरेक्टर है मारवाड़ी के वो दिख रहे हैं इसमें? दिख रहे हैं, और वो बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। मैं पुष्कर भी गया। हाँ हाँ। पुष्कर में भी बहुत मारवाड़ी देखा, बहुत बड़े बड़े देखा, बट वो ब्यूटी वो थे, कम थे। उसमें से ये एक ऐसा, इसका अलग ब्यूटी। लाइन क्या है इसकी? मज्जू का लाइन का है। मज्जू का लाइन का है। तो मारवाड़ी भी जैसे आप एक तैयार कर रहे हैं, तो इसकी भी जैसे 5 साल में कभी शो में इसको लेके गए? इसको नहीं लेके गए कहीं। मुझे तो ऐसा लगता है रेड्डी साहब, जैसे आप सिर्फ शौक के लिए ज़्यादा है आपका, मोहब्बत जो है जानवरों से, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं कि दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। और महीने को 1-2 वीकेंड्स घोड़ों के लिए सीधे यहीं आते हैं, एयरपोर्ट से इधर आता हूँ। हाँ। अगर डिले हो गया आना तो कभी रात में आके राइडिंग करके सुबह चले जाते हैं। तो जैसे आप इसकी भी, अगर इसका अभी जैसे बोल्ट की बात करें तो इसको कवरिंग करवाइए अभी? कवरिंग मेरे पास डियर लिसा बोल के एक अच्छा बिग बोन वाला हुआ जी, उसको फर्स्ट टाइम कराया है। अब रिजल्ट आने वाला है, उससे मालूम होगा उसका। तो जैसे अगर कोई आता है तो आप बाहर वालों को भी अगर घोड़ा डिसेंट है तो जरूर उनको कवरिंग कराएंगे। अच्छा, आप राइडिंग का भी रखते हैं ना? राइडिंग के भी घोड़े हैं। और सुल्तान एक नुकरा है जी, 65 इंचेस है, वो भी करता है। वो मैं उस तो ये बोल्ट भी राइडिंग करता है? बोल्ट भी राइडिंग, सुल्तान भी राइडिंग करते हैं, और डियर लिसा भी। अच्छा, राइडिंग भी करते हैं, और शो क्वालिटी के है। जब छोटा बच्चा कोई पालता है, कोई भी हो, इंसान का हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, अगर हम अपनी फैमिली में भी किसी के साथ अगर रहते हैं तो एक लगाव होता है। बोल्ट के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? बोल्ट के साथ मेरा जैसा बेटा है वो भी एक बेटा है। अच्छा। और कभी भी मैं कोई चीज़ काउंट नहीं करा और करतूँ भी नहीं जी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ ये घोड़ों के वजह से हूँ। सब लोग समझते होंगे मैं घोड़े को पाल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि घोड़े मेरे को पाल रहे, और ख़ुद के लिए भी, मेरे लिए जो भी मैं उनके लिए स्पेंड कर रहा हूँ वो घोड़े मेरे पास ला रहे, ताकि हमको भी उसमें से दो। मगर ये नहीं कि मैं कमा रहा हूँ और उनको खिला रहा हूँ। ये बात आपने बहुत बड़ी कही। आपका एक हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुकाम है, आप सुप्रीम कोर्ट में एक आला दर्जे के जी एडवोकेट हैं, और आपके मुंह से ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। और हर घोड़ा प्रेमी ये देख रहा होगा वीडियो तो सोचेंगे, क्योंकि लोग कहते नहीं है ये चीज़ें, जानवरों के बारे में करते हैं मोहब्बत, लेकिन बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो छुपा के करते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। आपने साफ साफ बोल दिया। मैं आपको फखर से बोल रहा हूँ, उनको काजू खिला रहा हूँ, बादाम खिला रहा हूँ, दूध खिला रहा हूँ। मैं मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ, मेरे दादा पुश्तो वो उनके गाड़ियाँ मेरे पास है, या मैं कोई दावत में जाके खा रहा हूँ, कल ही बिरयानी खाया, डबल का मीठा खाया, ये सब उनका बदौलत है। क्या बात। मैं आज खुश हूँ। मेरे दोस्त, मेरा फैमिली, ये सब ये लोगों का है, घोड़ों की वजह से आज मैं ये सब संभाल सक रहा हूँ, उनको दे सक रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, सब हम लोग हैं उनके वजह से। क्या बात, बहुत बढ़िया रेड्डी साहब। ये कम लोगों के मुंह से सुना मैंने, तो इतना अच्छा फील मुझे भी अच्छा लग रहा है। मेरे गॉडफादर है वो। ओ क्या बात। मेरे को और कोई गॉडफादर नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए। मेरे दादा थे, सब थे, मगर वो थे, मगर ये मेरे गॉडफादर है। आपके नाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और आप घोड़ों को बहुत मेरे गॉडफादर है। मेरा कजन इलेक्शन जीता, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। अजहरुद्दीन को हर केस जिताया। आप उनके हर केस एक भी नहीं हारा। हमारे अहमद भाई, अहमद आलम खान साहब, उनका एक केस भी नहीं हारा। तो हम ये सब इनका बदौलत है। ये मेरे गॉडफादर है, ये घोड़े मेरे गॉडफादर है, ये जिताते मेरे को। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगले घोड़े की भी बात कर लेते हैं, जो एक तीसरा नुकरा है आपका, इसका नाम क्या रखा है आपने? वो सुल्तान है। सुल्तान की कहानी बताइए, ये कहाँ से? सुल्तान पंजाब से लिए, प्रीत विर्क जी के उन्हीं से ही लिया था। तो ये छोटा ही बच्चा लाए थे? नहीं, ये 4 साल का था जब लाए।
तो इसको भी अभी कोई शो वगैरह में नहीं उतारा? नहीं उतारे सब। तो अभी ये जल्दी में ही आया है क्या? नहीं, ये आके 3 साल हो गया। तो 3 साल तो हुआ। 3 साल हो गया। तो सुल्तान की हाइट आपने बताई 65। नाम कौन रखता है? जैसे ये सुल्तान रखा, क्या पहले से था? प्रीत जी के पास था। अच्छा। जब उनके पास ही था। ये बोल्ट हाँ। और अर्जुन मेरे पास छोटे बच्चे आए। हाँ, तो मैं तो आपने जैसे सुल्तान का एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा ब्यूटी है इसमें जी। तो जब आपने लिया तो इसमें क्या आपको अच्छा लग गया था इसमें? वो देखने को खूबसूरत है और राइडिंग के लिए भी अच्छा था, इस वजह से आपने इस वजह लिया। से। तो आप दोस्तों देख रहे हैं सुल्तान को, ये भी एक कह सकते हैं कि एक शानदार नुकरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेड्डी साहब का, और एक शानदार फार्म के शानदार घोड़े आपके सामने हैं। अच्छा, ये फार्म किस नाम से है आपका ये पूरा? रमाकांत रैंच। अच्छा, रमाकांत रैंच। तो ये बताइए वकील साहब कि ये शौक, जैसे मैं कई लोगों से पूछता हूँ, ये शौक है कैसा घोड़ों का? अच्छा शौक है। अब इसमें जो ये घोड़े के शौक में जो रहेगा वो दूसरे चीज़ों को टाइम ही नहीं रहेगा। बच्चे रहने दीजिए या बड़े रहने दीजिए, उनका जो अगर केवल घोड़ों का पालन में है भी इसमें अच्छा इनकम है, या कोई और प्रोफेशन मेरे वैसे डॉक्टर या मेरे वैसे लॉयर है वो करते हुए भी ये कर सकते। इससे इतने दुआएं मिलेंगे, इतना जम के असर लगेगा इसका। जब आपको असर लगेगा जब भी मालूम होता आपको कि घोड़े रख के, हाँ, ये घोड़ों का दुआओं का असर कैसा है, आप आजमाएंगे जब भी मालूम होता आपको। फील कैसा होता है इनके बीच में रह के? आप दुनिया पूरा भूल जाते हैं सर। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, केस भी है, उसका हल मिल जाता है इधर। मर्सिडीज पे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है कि घोड़े पे बैठ के? घोड़े पे। मैं तो मर्सिडीज बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत कम। मैं घोड़ा या गाड़ी का तो वही, मैं हर वक्त कब घोड़े पे बैठूं सोचता हूँ। ये है। तो सुल्तान के बारे में और बताइए, इतनी ब्यूटी दिख रही है। सुल्तान ब्यूटीफुल भी है। जब मैं 1-2 किस्से बोलता हूँ आपको। 2 महीने पहले रोड पे जा रहे थे, अच्छा कैंटर पे था, बेचारा स्लिप हुआ। हाँ। स्लिप होने के बाद वो घुटनों पे आ गया। हाँ हाँ। टार रोड पे घुटनों पे आ गया, मगर मुझे गिरने नहीं दिया। वो घुटनों पे आया, कंट्रोल करके फिर उठ गया था। ओह। सो उस किस्म का जो घोड़े बोलते ना सब, मालिक को बचाने का, मालिक के लिए सोचने वाला घोड़ा, वैसा है सर। तो जैसे जो नई पीढ़ी है आपके यहाँ, जो बच्चे हैं उनको शौक है? अभी बेटा बेटी है, कभी कभी आते थे। अच्छा। जैसे नई जो पीढ़ी आने वाली है, लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या कहना चाहते हैं कि शौक में आना चाहिए इसमें? हाँ, अगर वो बच्चे, वो लोगों को घोड़ों का शौक है, पर पेरेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। अब बढ़ रहा है। और ये घोड़ा पालने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। लोग समझते हैं अरे रेड्डी साहब का ने 6 घोड़े, ये वो एक आप बच्चों को मर्सिडीज दिलाते, उसका एक सर्विसिंग का पैसा नहीं होता था ये घोड़ों में। उतना खर्चा ही नहीं। तो अगर घोड़ा पालना बहुत महंगा है, ये गलत है। कहीं भी आप स्टेबल कर दीजिए घोड़े को, 20,000 के अंदर अच्छा मेंटेनेंस रहेगा और आपका घोड़ा रेडी रहता। अगर आप नहीं भी गए 1 महीना, वो चलते रहता और आपका घोड़ा हेल्दी रहता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई घोड़े वाला आया और उसका केस कुछ हुआ? कभी हुआ ऐसा? घोड़े वाले फोन में पूछते रहते क्या ये केस है रेड्डी साहब, क्या करें, ये केस है, कैसा करें? तो उन्हें तो डिस्काउंट मिल जाता होगा। डिस्काउंट फ्री दे देता, फ्री दे देता। अच्छा है। तो वो ही है कि ये शौक ऐसा है कि इसमें जो दोस्ती भी होती है वो अलग लेवल की होती है। लेकिन रेड्डी साहब, आपसे मिलके वाकई अच्छा लगा, और यही है कि ऐसे घोड़ा पालक अगर हिंदुस्तान में आने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इस जो एक मैं तो ये कहता हूँ कि शौक नहीं, ये एक रिश्ता है जो ऊपर से बन के आता है। जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, वैसे ये घोड़ों का भी रिश्ता बन के आता है। आपको खिलाने का मौका दिया ऊपर वाला घोड़े को। सही है। बस
तो रेड्डी साहब गाड़ियाँ भी बड़ी पुरानी पुरानी रखी हैं, थोड़ा सा बताइए। ये जो गाड़ी रेड वाली हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कौन सा मॉडल है? ये ऑस्टिन 7 है 1926 का जी। ये भी एंसिस्ट्रल है। अच्छा। ये जीप 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीप है। अच्छा। ये भी दादा खरीदे, वो जमाने में 1945 का है वो। हाँ। इंडिया में 1947 में आया, जब 7,000 रुपए में खरीदे उस टाइम पे 7,000 रुपए। और वो अभी भी जैसा वो कंडीशन में रहता, वही ओरिजिनल जैसा था वैसा है। वो 1991 में गुजर गए, जब उन्होंने मुझे वसीयत में दिए ये गाड़ी और एक गाड़ी है। अच्छा, मैं उनका भी नाम जानना चाहता हूँ, जो आपके एमपी हैं जो भाई, उनका क्या नाम है, कहाँ से एमपी हैं वो? मेरे कजन है, यहाँ चेवेले से ही एमपी है। अच्छा। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा। उनको पास भी एक बहुत अच्छा घोड़ा है। अच्छा। उनके फादर इन लॉ अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब, अच्छा, प्रताप सिंह रेड्डी साहब, उनको गिफ्ट करे। अच्छा। एक 5 इयर्स का बहुत खूबसूरत घोड़ा है। अच्छा। इंग्लिश घोड़ा है जी। कभी कभी आते वो भी यहाँ अच्छा। पे। हम बहुत क्लोज फैमिली है। बहुत बोले तो अब वो इलेक्शन में डरे तो पूरा खानदान वहाँ आ जाता। तो और उनको भी घोड़ों का पसंद है। और उनके जो फादर इन लॉ है वो अपोलो के चेयरमैन है। अपोलो जो स्टार्ट करे जी, वो वो प्रताप सिंह रेड्डी साहब है जी। वो उनके दामाद है। अच्छा। उनके 4 बेटी है, इन लास्ट बेटी के हस्बैंड है। ठीक। संगीता रेड्डी के हस्बैंड है जी। तो रेड्डी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे घोड़ा पालक जब मिल जाते हैं तो तरोताज़ा हो जाती है पूरी, जैसे एक थकान मिट जाती है। इतनी हम दूर से आए और आपकी बातें सुनी तो एक दिल को सुकून मिला कि ऐसे घोड़ा पालक भी हिंदुस्तान में हैं, और इतना सब नाम होने के बावजूद भी कि आपके घर में सीएम और सांसद जो जैसे वो भी हैं भाई आपके, और आप खुद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, और फिर भी आप उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि गॉडफादर आपके घोड़े हैं। जी, मेरे गॉडफादर घोड़े ही है, कोई नहीं है। ये आपकी बात सबसे अच्छी लगी। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद ये करते हैं कि बस इसी तरह से जो आप नाम कर रहे हैं जी, दुनिया में नाम कर रहे हैं, बस ऐसे ही बस घोड़ा लाइन में भी नाम करिए, और जी, बस इन घोड़ों की सेवा होगी। जब आप जैसे लोग ऐसी सेवा करेंगे तो 4 लोग इसको देख के भी सेवा करेंगे। जी, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया जी। आप लोगों का भी धन्यवाद। आपने देखी एक ऐसी कहानी जो दिल से निकली है। हमारी रेड्डी साहब से ऐसी कोई बात भी नहीं होती, कभी हम स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं हैं। ये दिल की जो स्टोरी होती है ना, वो हम दिखाते हैं, और रेड्डी साहब ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी। तो अब नए वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, कोई नई कहानी दिखाएंगे, और एक ऐसे ही घोड़ा पालक से आपको ज़रूर मिलवाएंगे। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।